जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने सपना देखा है वर्दी का। क्या ये वर्दी आपके सीने में विराजमान हो सकती है? क्या ये वर्दी आप पहन सकते हो जो आपने सपना देखा है? लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं कि अपना तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बिहार पुलिस का आपने तो सपना देखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भैया हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आज का वीडियो आज आप पूरा लास्ट तक देखना, दिल खुश हो जाएगा। पूरा 2017 हो गया, 2022 हो गया, 2024 हो गया। किस आधार पर पेपर पूछा जाता है, सीएसबीसी ने अपना क्या बदलाव किया है, क्या कुछ चेंजमेंट हुए हैं अभी तक, पूरा डिटेल में ये वीडियो आपको मिलने वाला है। ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और आपको पता चल जाएगा कि अगर बिहार पुलिस में वर्दी पाना है तो कितना सरल तरीका है, आपको कितने आसान भाषा में आपको और कम सिलेबस में आपको मैं वर्दी तक ले जाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखना, एक एक करके बच्चे हम लोग बात करेंगे। भाई देखो, बिहार पुलिस सिपाही 2025 12 पास कर चुके हैं बच्चे, लेकिन वो उनको नहीं पता कि हमें बिहार पुलिस में क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा वीडियो आपको बेटा मैं समर्पित करने वाला हूं। आपने हजारों वीडियो पढ़ा होगा, लेकिन ये वीडियो अगर मिस कर दिया ना तो बच्चे आप फिर पछताओगे। ये वीडियो आपको मिस नहीं करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और पेन और कॉपी में अपने नोट कर लेना कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आते हैं। पूरा आपको एक एक लेकर आया हूं, हर शिफ्ट बाय शिफ्ट बेटा कौन से सब्जेक्ट से कौन से बच्चे टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, पूरा आपको यहां पर कंप्लीट जानकारी में देने वाला हूं। सबको पता है कि बिहार पुलिस का सिलेबस में 100 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। आप थंबनेल में भी देख पा रहे होगे, मैंने पूरा वेटेज आपको सटीक तरीका आपको बताने वाला हूं आज के वीडियो में। देखो, आप सबको पता है हिंदी के 10 सवाल आते हैं, 10 सवाल। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि हिंदी के कौन से टॉपिक से ये 10 प्रश्न आते हैं। मैथ के क्या पूरी मैथ हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरी मैथ नहीं पढ़ना, मैं ये भी बताऊंगा आपको। इंग्लिश में बेटा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं ये भी बताएंगे। साइंस में बेटा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगा। और जीके, बिहार जीके और करंट अफेयर से मिलकर बच्चे 40 सवाल आते हैं, ये पर भी बच्चे हम लोग बात करेंगे। भाई चलो, बैच पर हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता होगा कि बिहार पुलिस के नए वाली के लिए फिनिक्स एकेडमी ने तो कमर कस लिया है, आपके लिए बैच भी आ गया है। ये बैच कहाँ मिलेगा, सब पर बच्चे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले पूरा देख लो, तरीका जान लो और किस तरीके से तैयारी करना है आपको, उसी आधार पर हम आज से आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चे। देखो, एक प्यारा सा मोटिवेशन है बच्चे, तू अपना कर्म करता जा, तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। अगर आपने मेहनत कर ली ना साथी, तो भैया गारंटी है सपना जो आपने देखा है वो जरूर पूरा होगा। अब आइए, सबसे पहले आइए सिलेबस पर मैं बात करूं तो भैया आप सबको पता है सामान्य पैटर्न क्या रहता है बिहार पुलिस के लिए। भैया हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन और जीके जीएस करंट अफेयर और बिहार स्पेशल से 40 सवाल आते हैं। साइंस के 30, टोटल मिला के कितने प्रश्न आते हैं तो आप कहोगे सर 100 प्रश्न आते हैं। कितने? 100 सवाल आते हैं। याद रखना, समय कितना मिलता है? 2 घंटे का। 2 घंटे का। सबसे बड़ी बात है निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग बेटा, याद रखना भैया, यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। याद रखना, सबसे बड़ा आसान तरीका यही है। 100 में 100 आपको करना है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 100 पे बच्चे प्रश्न आते हैं। आपको मैं बता दूं, यहां पर जो फाइनल मेरिट बनती है ना, तो फाइनल मेरिट जो बनती है बेटा, ये बनती है आपके किस पर? आप कहोगे फाइनल मेरिट जो बनती है सर, ये फिजिकल पर बनती है, जो वर्तमान में अभी मार्च तक बेटा फिजिकल भी चलेंगे। अभी
लड़कियों के फिजिकल चल रहे हैं, आपको भी मालूम है भाई। लड़कों का फिजिकल हो गया है, अब लड़कियों के फिजिकल चल रहे हैं। सब पर बात करेंगे आज की क्लास में बच्चे, आपको मैं फुल डिटेल में जानकारी। पवन सिंह ड्राइवर पर भी बात करेंगे, पहले ये सीख लो, समझ लो। देखो, आपका पेपर हुआ था बेटा 7 अगस्त 2024। 7 अगस्त 2024 को पहला पेपर होता है, आप सबको पता है। टोटल 6 पालियों में आपके एग्जाम हुए थे। कितने पाली में? 2024 में बेटा जो पेपर हुए, जो 23 में वैकेंसी आई थी और 24 में जिसका एग्जाम कराया गया था, कुल 6 पालियों में। कितनी पालियों में पेपर हुआ था? अगर आपको भी फायदा मिल रहा है ना, तो वीडियो को शेयर कर देना भाई। ये वीडियो आपको सबको शेयर करना है भैया, कोई पैसा तो लगता नहीं शेयर करने में, शेयर कर दो भाई, सब गरीब बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे। 6 पालियों में पेपर हुआ। सबसे पहली डेट बच्चे आयोग ने दी थी 7 अगस्त। जो 7 अगस्त को पेपर हुआ, पूरी टीम लगी रही ये सारी चीजें निकालने में भाई। अब देखो भैया, हमने जो डेटा निकाला कि जो ज्योग्राफी से सवाल आ रहे हैं वो टोटल बेटा कितने आ रहे हैं? 7। अब आप कहोगे ज्योग्राफी में सर इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से दो प्रश्न कैसे आए? तो भैया 7 प्रश्न में याद रखना, आई से बेटा इंडियन, इंडियन से आपके 3 सवाल आए और वर्ल्ड ज्योग्राफी बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बेटा यानी डब्ल्यू से यानी 4 सवाल आए। अब आपको मैं टॉपिक भी बता दूं, यहां पर बेटा इंडियन और वर्ल्ड जैसे आपकी झीलें हैं, नदियां हैं और जलप्रपात है और भारत की स्थिति, यहां से प्रश्न आपके बने बच्चे इंडियन ज्योग्राफी में। जबकि वर्ल्ड में महाद्वीप, आप सबने पढ़ा है 7 महाद्वीप, वहां से प्रश्न बने। एक एक क्वेश्चन बच्चे डिटेल में बताने वाला हूं। तो भैया 7 प्रश्न ज्योग्राफी से आए, आपको मैं टॉपिक भी बताऊंगा यहां पर। जैसे बिहार जीके से 7 तारीख के पेपर में बिहार जीके से 9 सवाल आए। 9 सवाल आए बच्चे, और ये 9 सवाल बिहार की मिट्टी, बिहार की जनसंख्या, बिहार में फल एवं सब्जी के उत्पादन से क्वेश्चन बने। इसके साथ साथ बेटा टोटल बिहार में जनसंख्या, बिहार में क्षेत्रफल और बिहार में प्रसिद्ध महान व्यक्तित्व से मिलाकर टोटल 9 क्वेश्चन बने। मैथ कितने क्वेश्चन आए? तो भैया जैसे 10 नंबर का सिलेबस था, 10 नंबर के सिलेबस में मैथ मात्र कितनी आई? 7 क्वेश्चन बेटा पूछे गए 7 तारीख वाले पेपर में। हिंदी, अब देखो हिंदी बेटा सिलेबस में तो 10 ही है, लेकिन 11 सवाल आए थे, 11 सवाल आए थे। जीके मतलब ये स्टैटिक वाला जो पोर्शन था, ये 7 क्वेश्चन आए। हिस्ट्री से बेटा 2। अब हिस्ट्री में बेटा आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये सवाल पूछा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछा, ये क्वेश्चन 2 बने थे। मिसलेनियस जिसको आप विविध कहते हो, 3 क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा था सर कंप्यूटर नहीं आता बिहार पुलिस में, देख लो बच्चा 7 तारीख वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का। बेसिक सवाल आता है जो आपको मैं 6 बजे पढ़ा रहा हूं ना, ये वही पैटर्न रहता है भाई। देखो साइंस के बेटा 32 सवाल आए थे और ये 32 बेटा तीनों साइंस से, पी, ठीक है, सी और बी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए वो कहां से आए? तो बच्चे मैं आपको ये भी बता दूं, ज्यादा प्रश्न जो बना वो बायो से बने बेटा। कितने सवाल बने? तो बायो से बेटा 13 क्वेश्चन आए थे भाई, 13 क्वेश्चन बायो से बच्चे। और यहां पर बच्चे याद रखना बच्चे, 7 क्वेश्चन आपके कहां से? केमिस्ट्री से। 13 7 कितने? 20, और 20 के बाद 12 क्वेश्चन बेटा कहां से आए? फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। कहां से? फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। तो साइंस में आपको ज्यादा क्या पढ़ना है? बायो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, बायो, जूलॉजी और बॉटनी में, साथी आप याद रखना। क्लियर? अब आ जाओ इंग्लिश सिलेबस में बेटा 10 का है, लेकिन इंग्लिश में 5 ही क्वेश्चन आए। कितने? 5 क्वेश्चन आए बेटा, याद रखना। इकोनॉमिक्स, बहुत बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं, आप देख लो 3 क्वेश्चन देखने को मिले। और पॉलिटी से भी आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये वेटेज रहा बेटा, किस तरीके से पूरा क्राइटेरिया पूछा जाता है। एक शिफ्ट है, अगली शिफ्ट आओ, अगली शिफ्ट आपके लिए 11 अगस्त। 11 अगस्त में देख लो, ये बदला हुआ पैटर्न है, ये सीएसबीसी का पैटर्न है, आप देख सकते हो। 11 अगस्त वाले जितने भी बच्चे हैं सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। सोच लो, इस आधार पर तैयारी करोगे ना तभी वर्दी आपकी मिल सकती है।
11 अगस्त 2024 ये वेटेज रहा, आप देख सकते हो। अब देखो 11 तारीख वाले में साइंस के 22 ही प्रश्न आए, यहां पर करंट अफेयर्स ज्यादा पूछ लिया उसने, करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चन अलग से रख दिए। कितने? 7 क्वेश्चन रख लिए भाई। इंग्लिश के बेटा बच्चे 4 ही प्रश्न आए थे, तो सबका बेटा जो पैटर्न है ओवरऑल आप देख लो। यहां पर भी आरजी के उसमें 9 था, यहां 13 प्रश्न आ गए हैं। अब आप देखो इतिहास से यहां पर 18 क्वेश्चन आए, तो ये पैटर्न है। इसी पैटर्न को मानक बना के मैं आपको पढ़ाता हूं, हमारी टीम आपको मेहनत कराती है भाई। अब देखिए 18 अगस्त आप जब चलोगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 18 अगस्त को आप मिला लेना, जिन्होंने आपके भाई बंधु ने पेपर दिया है चेक कर लेना। देखो बिहार जी के जो तुम लोग नहीं पढ़ते हो, 17 सवाल पूछे गए बिहार स्पेशल जीके से। करंट अफेयर्स का देखो यहां पर एक ही क्वेश्चन आया भैया, साइंस यहां पर 18 ही क्वेश्चन आई। तो देख रहे हो ये बदलता हुआ जो पैटर्न है, इसको आप देखो, और यही पैटर्न अगर आप लेकर चलोगे ना, तभी आपको वर्दी पक्की मिल सकती है। ये तय है बच्चे। चलो अब 21 अगस्त देखो, 21 अगस्त में आप देखो बिहार जीके का वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर 20 सवाल बिहार जीके के बच्चे, साइंस के भी बेटा 20। साइंस तो एक अलग बेटा रोल निभा रहा है। इकोनॉमिक्स के भी 4 क्वेश्चन आपको मिले, पॉलिटी के भी बेटा देखो 11 क्वेश्चन आए। हर शिफ्ट में अलग अलग पैटर्न, अलग अलग बच्चे वेटेज आ रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है, वेटेज आ रहा है भाई। अब आओ, अब देखो 25 अगस्त एक शिफ्ट थी, 25 अगस्त, जहां पर बिहार जीके के 12 प्रश्न आए, और 12 के बाद हिस्ट्री का बेटा वेटेज रहा यहां पर 16, और ओवरऑल जीके स्टैटिक का 14 सवाल रहे। साइंस देखो यहां पर भैया, देखो किसी किसी शिफ्ट में कंप्यूटर का एक प्रश्न बना है, और कहीं कहीं कंप्यूटर का प्रश्न पूछा ही नहीं। आप देख लो 25 अगस्त 2024 को कंप्यूटर के एक भी प्रश्न नहीं आए। अब आप कहोगे ना, तुम लोगों को पहले मैं चीज दिखाना चाहता हूं, जो विश्वास नहीं करते हो ना, तुमको लगा करता है कि यहां पर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहे हैं मुन्ना, टाइम पास नहीं, तुम्हारा फ्यूचर बनाया जाता है। तुमको फ्री में हर एक जानकारी और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। हर एक बच्चे चीज पर हम लोग पूरा डिटेल लेकर आए हैं। आओ, अब देखो तुम लोग, कुछ बच्चा कह रहा है सर आप पुराना ही पढ़ाया करते हो, नया आप कब पढ़ाओगे। आओ देखो समझो, मैंने कहा 15 अक्टूबर 2017 पेपर हुआ था बिहार पुलिस का, देख लो 15 अक्टूबर 2017 से 2024 के पेपर में अंतर क्या रहा। वहां ज्योग्राफी से 3 सवाल, इकोनॉमिक्स के 3, हिस्ट्री के 5, पॉलिटी के 3 और जीके 14। ये था 2017 का, जिनमें से साइंस आप देख लो, चाहे वो 17 का पेपर हो चाहे वो 2024 का पेपर हो, साइंस एक अपन अलग लेवल में आ रही है। कितने? 34 क्वेश्चन आ रहे हैं, 34 सवाल आ रहे हैं बेटा, कहां के? साइंस के। रीजनिंग के जैसे कुछ बच्चे, आप इन आधों को यही नहीं पता होगा कि रीजनिंग बिहार पुलिस में पूछता है या नहीं। देख लो रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं है, जबकि सिलेबस में ही रीजनिंग नहीं है। तो भैया जो बच्चे सवाल किया करते हैं सर रीजनिंग कब पढ़ाओगे, तो रीजनिंग जब आता ही नहीं, पूछा ही नहीं जाता, तो हम क्यों पढ़ाएं आपको। मैथ्स आप देख लो 2017 वाले पेपर में मैथ्स बेटा 10 का बच्चे सिलेबस था, और 16 सवाल आए थे, 16 सवाल आए थे। लेकिन बच्चे वर्तमान 2024 वाले पेपर में, आपको मैं 24 का दिखा देता हूं, 24 में आप मैथ का वेटेज देख लो, 5 ही सवाल। तो बच्चे वो चीज पढ़ो ना, वो चीज आप पढ़ो जहां पर आपका ज्यादा फोकस है, जहां पर ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओ। भैया जब मैथ नहीं आ रही है, अब कुछ बच्चों को मैथ नहीं आता है, क्या वो बिहार पुलिस की तैयारी ना करें? बिल्कुल करें। आप देख सकते हो कि भैया वर्तमान का जो सिलेबस है उसमें मैथ का बेटा जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन है, बहुत कम आ रहे हैं। नॉर्मल जोड़ घटाओ गुणा भाग आपको बेटा टाइम एंड वर्क का कोई एग्जांपल दे देगा, और बच्चे ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन, तो भैया ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, कौन नहीं कर ले जाएगा? सब कर ले जाओगे भाई, कहे परेशान हो। देखो तो 17 वाले की तुलना अगर भैया हम 24 वाले पेपर में करें, तो देखो दोनों में अंतर क्या है। हमें ये बार बार बच्चे पता चल रहा है कि हमें ज्यादा कमांड किस पर करनी है। 40 3 क्या है, 40 और 30
70 70 पर कमांड बनाना मतलब इस चीज को मैं लिख कर समझाऊं तो भैया, अगर मैं इस चीज को लिख कर समझाऊं तो भैया मैंने कहा क्या कि आपके टोटल प्रश्न कितने आ रहे हैं, 100 प्रश्न आ रहे हैं। अगर बेटा 100 प्रश्न आ रहे हैं, 100 सवाल आ रहे हैं बाबू, तो 100 सवाल आ रहे हैं तो आप उस पर कमांड बनाओ जहां पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे जीके, जीके और यहीं पर बेटा बिहार स्पेशल जीके, जीके हो गया बिहार जीके यानी जो बिहार स्पेशल जीके, और इसी में सीए से मिलाकर कितने आते हैं, 40 सवाल आते हैं। आप इस पर कमांड बनाओ, आप इसको पढ़ो अच्छे से। पहला ये चीज फोकस करो। दूसरा बेटा आपका साइंस, साइंस भैया साइंस चाहे 17 का पेपर उठाकर देख लो, चाहे आपका 24 वाला पेपर देख लो, दोनों में बेटा साइंस का वेटेज एक अलग फॉर्म में है। साइंस का वेटेज एक अलग फॉर्म में है। 40 और बच्चे 30, टोटल कितने हो गए, 40 और 30 बेटा ये टोटल हो गए आपके कितने, 70 प्रश्न हो गए। भैया 70 के 70 तुमको ठोक कर आना है, करके आना है। आप कहोगे क्या सर आपकी क्लास, आपकी टीम की क्लास, आपका बैच लेने से हमारा सिलेक्शन होगा क्या? मैं बिहार पुलिस का ये बैच मैं लेता हूं, जिनके पास है क्या उनका सिलेक्शन इस बैच से हो जाएगा? तो आज मैं संध्या का वक्त है, शाम का वक्त है, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। एक गुरु है जो बच्चों से बेटा कभी अन्याय की बात नहीं करता। तो मैं आज आपसे ये कहूंगा, जो भी बच्चा इंटर पास आउट कर चुका है, जिसने सपना देखा है कि हमें नौकरी लेनी है और नौकरी कैसी हो, वर्दी वाली नौकरी हो, हमारे तन पर खाकी हो, तो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए ये बैच है बिहार पुलिस नई भर्ती। हम और हमारी पूरी टीम, चाहे मैं खुद हूं, अंबु सर यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, राघव सर पूरा जीके, जीके मतलब इतिहास, भूगोल और स्टैटिक जीके आपको राहुल सर पूरा पढ़ा रहे हैं, दुर्गेश सर आपको पूरा करंट पढ़ा रहे हैं। वो पैटर्न, वो सिलेबस है कि मजा आ जाएगा आपको। तो इस बैच को आप ले सकते हो। अब आप कहोगे सर ये बैच हमारा जो है हम क्यों लें बैच, उसका भी रीजन है। आओ, प्रैक्टिस सेट वाइज पीडीएफ, मतलब यहां पर जो भी चीज हम प्रैक्टिस कराएंगे ना उसका पीडीएफ मिलेगा, पहला बात। दूसरा है सोल्यूशन ऑन डिजिटल बोर्ड, जितनी क्लासें आपकी कराई जाएंगी वो फुल डिजिटल बोर्ड में होंगी, बाकायदे पीपीटी चित्र के माध्यम से एक एक चीज टीचर क्लियर कराएंगे। अगला प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जो पुराना सिलेबस था, जो सीएसबीसी ने बदलता हुआ पैटर्न रखा, उस आधार पर बच्चे हम यहां पर आपको कराएंगे एमसीक्यू। यहां पर वन लाइनर भी प्रश्न मिलेंगे, जहां थ्योरी की जरूरत है वो थ्योरी कराई जाएगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रिंटेड शीट्स, सबसे बड़ी बात है अपने अपने टीचर अपने अपने विषय के हैंड रिटेन नोट, जिसको कहते हैं हाथ से बने हुए नोट्स, वो आपको इस बैच में प्रोवाइड कराएंगे। तो क्यों ना लें हम, क्यों ना लें ये बैच, हमें लेना बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। 899 दिख रहा है, अभी भी मौका है, जाइए, आपके लिए मैंने डिस्काउंट कर दिया है। एक कोड लगा देना, राम20, राम20 कूपन कोड लगा देना बच्चे। और आपको डिस्काउंट चाहिए, आपकी स्थिति थोड़ा गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप इस नंबर पर हमारी टीम से बात करिए। अगर हमारी टीम आपकी जरूरतमंद है, आपको बेटा जरूरत है, तो आपको ये जरूर हेल्प करेगी। इस नंबर पर आप कॉल करिए, जहां पर आपको बच्चे अच्छी तरीके से पूरी जानकारी दी जाएगी, जहां पर आप पढ़कर हमारे साथ आप एक सीट पक्की कर सकते हैं। अब आओ, ये तो जानकारी हो गई। अब आप कहोगे सर ये हमने पैटर्न तो देख लिया, साफ साफ मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी बच्चा 21,391 भर्ती में असफल हुआ है किसी कारणवश, जिसका मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं, पूछते हैं सर हमारा रिटर्न तो आपने निकलवा दिया, क्या हमारा फिजिकल नहीं निकल पाया, हमारा वेट ज्यादा हो गया, हम हाई जंप नहीं कर पाए, हमारा रनिंग नहीं निकल पाया, तो निराश ना हो। इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि सिपाही भर्ती परीक्षा में चूके तो होमगार्ड में मौका। अब आप कहोगे सर होमगार्ड की भर्ती आएगी क्या? तो होमगार्ड की जो भर्ती है ना, बहुत जल्द, मैं आज आपको बता के जा रहा हूं कि चाहे वो बिहार पुलिस की हो या बिहार
चालक भर्ती हो या भैया बिहार ड्राइवर भर्ती यानी बिहार होमगार्ड भर्ती, ये सारी भर्तियां जो आपको, और हाँ अभी देखा होगा कुछ ही दिनों पहले एक बिहार एसएससी ने एक नोटिस वायरल हुई थी, क्या बिहार एसएससी का भी पेपर हो जाएगा, उसी को मानक बना के ये क्लासें आपके लिए बहुत जल्द आपकी मैथ की भी क्लास इस चैनल पर लगा दी जाएगी। जो भी बच्चा नया जुड़ा है इस चैनल पर वो जरूर इस परिवार समझकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। तुम्हारे लिए आपका दोस्त खड़ा है, आपके साथ हमारी साथ पूरी टीम खड़ी है, मजा आने वाला है। आप एक बार हमसे पढ़ के तो देखिए, आपकी आदत बन जाएगी, आपको पढ़ने में मन लग जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। आओ अब ये आप कहोगे साफ साफ ये कटिंग आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है कि पुलिस के लिए 67,000 पदों पर बहाली, जिसमें दरोगा के कितने पद हैं, दरोगा के 20,937 पद हैं, बच्चे सिपाही के 22,010 पद, यहां पर 20,000 ना करके आप 2,000 करिए, 2,000 पद के आसपास दरोगा की बहाली। 1275 दरोगा के बाद ये पद आपको मिलने वाले हैं। 5500 चालक के पद और डायल 112, ये सारी जो भर्तियां हैं, नीतीश कुमार जी ने कोई वादा किया है तो उस वादे का लॉजिक है। क्या है लॉजिक, मैं आपको बता दूं। आप कितने ऐसे बच्चे हैं जो बताएं कि बिहार विधानसभा का चुनाव कब है, बताओ जल्दी से। सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव कब हैं? बाबू बिहार विधानसभा के चुनाव कब हैं, जल्दी से बताओ, कितने उनको पता है? अगर पता है तो ये लॉजिक है आपके पास, ये लॉजिक आपके पास होना चाहिए। भैया बिहार में चुनाव है कब, आप सबको पता है, नवंबर महीने में, नवंबर में चुनाव है। अब आप कहोगे अगर नवंबर में चुनाव है, सरकार अगर वैकेंसी नहीं देगी तो जितना भी युवा है जो बेरोजगार बैठा हुआ है वो तो निराश होगा, वो तो निराश होगा। वो भैया वोट भैया देना तो बड़ा लाजमी है, अगर वो वोट नहीं देगा तो भैया सरकार जो है, सरकार पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सरकार नहीं चाहेगी, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी कि आपकी वैकेंसी ना मिले। अब आप कहोगे सर वैकेंसी आने के कब तक चांस हैं, आखिर कब आ जाएगी? तो मैं कौन कौन वैकेंसी के बारे में बता दे रहा हूं। एक आपकी जो बड़े अरसे से बेटा आपकी परीक्षा नहीं हुई है, बिहार एसएससी 10+2, बिहार एसएससी 10+2 जो इंटरमीडिएट परीक्षा थी, इसका पेपर कब तक हो जाएगा, इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा, इसकी भी मैं डेट आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम, ठीक है। और इसके साथ साथ बिहार पुलिस नई बहाली, भैया बिहार पुलिस नई बहाली, इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी? तो बिहार पुलिस नई बहाली की जो परीक्षा है इसका भी भैया नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगा ये। और इसके साथ चालक सिपाही, चालक सिपाही वाली भर्ती, चालक सिपाही वाली भर्ती ये कब तक हो जाएगी? तो चालक सिपाही वाली भर्ती हो गई। और इसके अलावा बिहार बच्चे होमगार्ड, ये 4 पोस्टें बेटा आपके साथ बच्चे, इन 4 पोस्टों में बच्चा फॉर्म डाल सकता है। अब ये 3 पोस्टें तो बिल्कुल नहीं है, और ये इसका भैया फॉर्म भी पड़ चुका है, बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। इसकी डेट मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम है लास्ट अप्रैल तो छोड़ दो, लेकिन मई और जून, मई और जून में ये 100% तय है भैया कि ये बच्चे परीक्षा होगी। कौन कराएगा? जो रेलवे की परीक्षा जो कराता है, यानी टीसीएस इसको कराने वाली है भाई, मई जून। आज नोट कर लेना, मेरी बात सत्य है कि नहीं, पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूं। बिहार पुलिस 2025 नई वाली कब तक आ जाएगी? तो आज फिर बता के जा रहा हूं, ये आपका अप्रैल लास्ट, या बेटा याद रखना अप्रैल या मई तक ये बच्चे बहाली तय है, ये जरूर बहाली आ जाएगी। लेकिन कुछ हमारे साथी क्या हैं, वो बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कि जब बहाली आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, तब मेरा रिजल्ट बनेगा। तो आज मैं बच्चे एक बड़े भाई के नाते आप सब बच्चों को बताना चाहूंगा, आप अगर अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो आप मेरी बात को समझेंगे। मैं क्या बताने चाहता हूं कि भैया किसी भी चीज को कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो भैया निरंतरता, निरंतरता आपके अंदर है, आपके अंदर निरंतरता कंटिन्यूटी है, तो आप सिलेक्शन जरूर पा लेंगे। हमारे साथी, हमारे कई साथी हमसे पढ़ चुके हैं, जो हमसे कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनको खुद पता होगा कि हमारी पूरी फिनिक्स टीम
किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाती है। बिहार की आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए चैनल आपके लिए बनाया था। ये परिवार है, ये कोई हमारा चैनल नहीं, ये सब इस परिवार के आप सदस्य हो। आप सब इसको प्यार दो भर भर के। और हाँ, आपके साथ आपका भाई और पूरी टीम लगी हुई है। हम मेहनत करवाएंगे, हम तुमको सफल बनवाएंगे। निराश नहीं होना है। कहते नहीं है कि भैया लगातार की जाए तो याद रखना सफलता एक दिन तय होती है, और ये जरूर तय होगी। याद रखना बिहार पुलिस में चेस्ट कितना होता है, फिजिकल बाद में देखना भाई, पहले थोड़ा सा समझ लो इसके बारे में। अब मैं पैटर्न ये क्यों दिखाने के लिए मैं आपको लाया आज ये पैटर्न, क्योंकि जब मैं क्लास लेता था तो कई सारे बच्चे हमसे कमेंट करते थे कि सर आप जो बता रहे हो ये इसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा। बच्चा, जहां जहां तक ये वीडियो आप शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना भाई, और जो साथी नया जुड़ा हो उसको ये जरूर दिखा देना कि 2017 का जो सीएसबीसी ने पैटर्न रखा था वो क्या था और क्या चेंजमेंट किया गया है। अब जो सिलेबस है ना वो 10th, यानी याद रखना बच्चे इंटरमीडिएट सिलेबस नहीं आता, हाई स्कूल मैट्रिक लेवल प्रश्न पूछे जाते हैं, मैट्रिक लेवल सवाल पूछे जाते हैं। ये पूरा सवाल वहां से आपका बनता है। तुम बड़े लेवल हाई लेवल से पढ़ने शुरू कर देते हो, फिर लास्ट में लगता है कि यार सिलेबस तो इतना सा था, हमने इतनी तैयारी कर दी जो बेकाम निकल गई, किसी काम की ना रही। तो भैया आपको वो पढ़ना है, वो चीजें करना है जो हम करा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। अब कुछ बच्चे जो हैं कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की, तो मैंने आपको 2024 का पूरा दिखा दिया शिफ्ट बाय शिफ्ट, किस आधार पर कहां कहां से क्वेश्चन आए, और 2017 दोनों को मैंने कंपेयर कराया, और कंपेयर करा के मैंने आपको यह भी बताने का थोड़ा सा प्रयास किया कि अगर आप इस तरीके से तैयारी कर ले गए ना तो रिजल्ट बच्चे हम बना देंगे आपका। आपके घर में अगर बच्चे कोई समस्या है किसी प्रकार की तो आप पढ़ सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, ये वादा है बच्चे। और ये वीडियो को आप शेयर कर देना, जो भी इच्छुक छात्र बच्चे साथी हैं जिनको चाहिए कि हाँ ये बैच ज्वाइन करना चाहिए बिहार पुलिस नई भर्ती का, तो भैया स्वागत है आप सभी का। इस बैच को आप ज्वाइन करिए, जहां पर डेली हमारी टीम और मैं खुद यहां पर आपको 5 से 6 घंटे की निरंतर बेटा क्लास चल रही है। 5 से 6 घंटे डेली क्लास चल रही है। आप जुड़िए, यहां आप सबका स्वागत है भाई। ये बैच आपको बच्चे मिल जाएगा, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, हमारी टीम तुरंत आप पर संपर्क कर लेगी भाई। तो सभी बच्चों के लिए सर एसएससी के बारे में कुछ बोलिए। अनुराग, जो भी किसी भी बच्चे का कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, चाहे वो चालक भर्ती से जुड़ा हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती से हो या बिहार एसएससी की भर्ती से हो, तो आप अपना क्वेरी कमेंट बॉक्स में कर देना। अगला जो स्ट्रेटजी आएगी वो बिहार चालक भर्ती पर आएगी। तो भैया आप सभी लोगों को ये जानकारी देनी थी, एक छोटी सी जानकारी, ये आपके लिए बड़ी काम की थी। तो मैं चलता हूं, आप कल से तैयार रहिएगा। इसी पैटर्न में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, जो मैंने आज पूरा पैटर्न बताया कि किस तरीके से कौन से टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। सारी शिफ्ट बाय शिफ्ट मैंने आपको एक एक क्वेश्चन पर, एक एक सिलेबस पर हमने आपको दिखाया। दिखाने के बाद आपको बच्चे हम इसी आधार पर आपको तैयारी कराने वाले हो। तो सभी लोग जुड़ना हमारे साथ, कल से आप सबका स्वागत रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत साथी। मिलूंगा आपसे कल शाम 6 बजे। लव यू।